आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक की कोफ्ते करी रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो फिर देर किस बात, चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पालक की कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 700 ग्राम पालक की पत्ते लिया है। इसे अच्छे से धोकर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसे कोफ्ते बनाएंगे। तो इसमें जा रहा है एक बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही साथ जा रहा है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून जा रहा है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और जा रहा है 1/4 टीस्पून अजवाइन। इसे इस तरह से हाथों में डालकर क्रश करके डाल रही हूँ। इसे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अब इसमें जा रहा है 1 कप बेसन। पूरा एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको पानी का ज़रूरत हो तो आप बाद में डाल सकते हैं। अब हम पूरा बेसन डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स्ड हो गया है, अब देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, ताकि इसका जो स्टिकी है थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे और इसे कोफ्ते का शेप देते जाएंगे। तो देखिए हमारा एक कोफ्ता बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। तो देखिए सारे कोफ्ते बना लिया है मैंने। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते डाल देंगे। तो देखिए सारे कोफ्ते डाल दिया है मैंने। अब हम इसे फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जब एक साइड हो जाएगा तब हम पलट देंगे। इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो कोफ्ते हमारा सख्त हो जाएगा। कोफ्ते हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा सारे कोफ्ते फ्राई हो चुका है। आपको एक दिखा देती हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो आप चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे और पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल डाल दिया है मैंने। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे एक तेजपात, एक छोटी सी दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत जीरा। अब इन चीज़ों को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। साबुत मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक ऑनियन पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हैं हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हैं हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल अच्छे से रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा अदरक लहसुन प्याज अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर की पेस्ट। बिना पानी डाल के इसे पेस्ट बना लिया है। तो ये डाल दिया है मैंने। साथ ही साथ जा रहा है स्वाद अनुसार नमक,
अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करके हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारा टमाटर की जो रॉ स्मेल वो खत्म हो जाए। सूखी मसाला डालने के लिए हमें करना है गैस का फ्लेम लो। अब इसमें जा रहा है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम कुछ मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारा सारे सूखी मसाला भून जाए। तो ये अच्छे से मिक्स्ड हो गया है। अब हम इसे पानी डाल के भून लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर हम पकाएंगे। तो इसे ढककर हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि ऑयल सरफेस पर आ जाए। 1 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने और अब देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। तो हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। ग्रेवी के लिए पानी आप अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं। 2 कप पानी डाल दिया मैंने। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स्ड हो गया है। अब हम इसे उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। तो कोफ्ते हम डाल देंगे और आप देख सकते हैं सारे कोफ्ते डाल दिए हैं मैंने। इसे मिला दे अच्छे से। अब हम इसे ढक कर पकाएंगे। तो इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने। इसे और एक बार मिला दे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, ये ऑप्शनल, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ जा रहे हैं बारीक कटी धनिया पत्ता और जा रहा है 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिला दिया है मैंने। अब हम इसे ढक कर पकाएंगे। तो इसे ढककर हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि गरम मसाला का जो एरोमा वो ग्रेवी में आ जाए। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने। अब इन सारी चीज़ों को और एक बार मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पालक की कोफ्ते करी बिल्कुल तैयार है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम सर्विंग बोल में निकाल देंगे। तो आप इसी तरीके से घर पर पालक की कोफ्ते करी जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पालक की कोफ्ते करी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये कितना सॉफ्ट बना है आपको एक काट कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कोफ्ता लिया है और इसे काट कर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ना। तो रेसिपी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।